अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्टूडेंट है जिसका ताल्लुक किसी स्कूल से है, किसी कॉलेज से है या किसी यूनिवर्सिटी से है। तो अगले 4 मिनट में मैं आपके सामने एक ऐसी टेक्निक का जिक्र करने जा रहा हूँ कि जिसको अगर आप समझ लें और अप्लाई करना शुरू कर दें तो आप जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक 1 घंटे में याद करते हैं वो आप 15 मिनट में याद कर पाएंगे। और ये टेक्निक, ये टूल बहुत आसान है। तो आज हम बात करेंगे इस टेक्निक पे जिसको कहते हैं फाइनमैन रूल। ये बेसिकली रिचर्ड फाइनमैन ने बनाया था, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। लेकिन ये बंदा जो एक साइंटिस्ट था, जब अपने स्कूल में था तो बहुत ही नालायक स्टूडेंट था और इस नालायकी की वजह से इसे स्कूल में टीचर्स पसंद नहीं करते थे, इसके ग्रेड्स कम आते थे। लेकिन जब इनके हाथ ये टेक्निक लगी, जब इन्होंने खुद को ये टेक्निक सिखाई, तो उसके बाद इन्होंने पीएचडी भी की, ये साइंटिस्ट भी बने और आज मैथ की किताबों में इनकी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपने साइंटिस्ट नहीं भी बनना तो आपके लिए ये टेक्निक सीखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका 1 घंटे का काम 15 से 20 मिनट में होने लग पड़ेगा। ये टेक्निक बेसिकली 5 स्टेप्स के बारे में है, जिसमें रिचर्ड फाइनमैन ये कहते हैं कि अगर आपने फाइनमैन टेक्निक को अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले कोई एक टॉपिक चूज करें। मिसाल लें कि आपने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक लिया है, जिसकी मेन थीम ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सूरज से लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी और उसे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आफ्टर सम प्रोसेसिंग। तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझना है, अगर ये आपकी किताब में मौजूद है, तो सबसे पहले तो आपने फोटोसिंथेसिस का वो जो टॉपिक है उसे सिलेक्ट किया। दूसरा काम आपने ये करना है कि उस पूरे प्रोसेस को, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, किताब बंद करनी है और उसे आसान अल्फाज में अपने आप को समझाना है या किसी बच्चे को समझाना है, क्योंकि वो चीज़ जो आप किसी को एक्सप्लेन कर पाते हैं वो आपके दिमाग में हमेशा रहती है, वो कभी भी आपकी मेमोरी से आउट नहीं होती। तो इस प्रोसेस का जो दूसरा स्टेप है वो यही है कि आपने किसी को समझाना है या अपने आप को समझाना है कि ये जो सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये क्या है। लेकिन जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको कई सारे मसले आएंगे, यानी कई ऐसी डेफिनेशंस होंगी जो आप भूल जाएंगे या आपको याद नहीं रही होंगी या आपको समझ में नहीं आई होंगी या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी जो आपके लिए मुश्किल होगी। तो उसका हल ये है कि आपने किताब खोलनी है और उस स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जब आप इसको करेंगे तो उससे होगा ये कि सबसे मुश्किल पार्ट जो है उस पर आपका फोकस ज़्यादा होगा और आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। फिर आपने किताब बंद करनी है और उसके बाद आपने सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। इस प्रोसेस का जो चौथा स्टेप है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें रिचर्ड फाइनमैन कहते हैं कि आपने कोई भी चीज़ जो याद करनी है उसे एग्जाम्पल्स की मदद से याद करना है और उसकी कुछ एनालॉजीज ड्रॉ करनी है। अब मिसाल लें कि अगर आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद रखना है तो आप ये फ़र्ज़ करें कि एक किचन है जिसे हम पत्ता कहते हैं, जिसे हम लीव कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो जो लीव है वो एक किचन है और जो सन है वो बेसिकली हीट है जो उस लीव पे पड़ रही है, जो उस बर्तन पे पड़ रही है। इस पूरे प्रोसेस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 इंग्रेडिएंट हैं जो उस हांडी के अंदर डल चुके हैं और अब जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो जब आप किसी भी चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से, एक एनालॉजी की मदद से उसे समझते हैं तो वो आपके लिए समझाना आसान हो जाता है। जैसे मिसाल लें कि आपने अगर किसी को किसी के घर का रास्ता बताना है तो आप उसे ये अगर कहेंगे कि यहाँ से राइट हो जाओ, फिर लेफ़्ट हो जाओ, फिर राइट हो जाना, फिर लेफ़्ट होना, फिर बाईं तरफ आपको घर आ जाएगा उसका, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप उसे ये कहेंगे आप यहाँ से लेफ़्ट हो, आगे एक मस्जिद आएगी, फिर वहाँ से आप राइट हो तो आगे एक दुकान आएगी, तो दुकान के सामने जब आप जाएंगे तो मेन रोड पे लेफ़्ट साइड पे उसका घर है। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपके दिमाग के लिए कौन सा आइडिया कंसीव करना ज़्यादा आसान था। तो जब हमारे पास एग्जाम्पल्स होती हैं, एनालॉजीज होती हैं, तो हमारे लिए चीज़ों को याद रखना बहुत आसान होता है। इस टेक्निक का 5वां पार्ट है प्रैक्टिस, यानी अगर आपने इस टेक्निक को आजमाना है और बार बार आजमाना है तो तब ही जाके ये आपको रिजल्ट देगी, तभी जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की वो आपको बेहतर तरीके से आप उसे कंसीव कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 दफ़ा करेंगे या 2 दफ़ा करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप इस फाइनमैन टेक्निक को बार बार लगाएंगे तो ये आपको हर बार
कामयाब बनाएगी। हर बार अच्छी मेमोरी से आप हर टॉपिक को याद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।